वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में पेश जेपीसी रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि असहमति नोट रिपोर्ट में शामिल किए गए थे। मुझे नहीं पता कि विपक्ष किस आधार पर रिपोर्ट पर आपत्ति जता रहा था। उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्ट में कुछ प्रमुख संशोधन है जो मुख्य रूप से गरीब मुस्लिम समुदाय के लिए लाभ के लिए है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि महाकुंभ 2025 के आयोजन पर अब तक 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम मिलेगा। दिल्ली में भाजपा को बहुमत हासिल होने के बाद सभी को नए सीएम के नए नाम के बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच अटकलें हैं कि आगामी 19-20 फरवरी को दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। वहीं इससे पहले 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें दिल्ली के नए सीएम के नाम पर मुहर लगने की संभावना है। आप सांसद राघव चड्ढा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कटाक्ष पर अपनी बात रखी। राघव चड्ढा बोले कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मैंने सदन को भ्रमित करने की कोशिश की थी। मैंने जो बात कही थी मैं आज भी उस पर पूरी तरह कायम हूँ। उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि मेरा उदाहरण गलत है। अगर आप 12 लाख रुपए से 1 रुपया भी अधिक कमाते हैं तो आपको अपनी पूरी कमाई पर टैक्स देना होगा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है। इसकी जानकारी देते हुए सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार की आईटी विभाग की जांच करनी चाहिए कि सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सीएमओ के खाते को कैसे हाईजैक कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने पत्र में लिखा कि कार्यवाहक सीएम अतिशी द्वारा फैलाए जा रहे झूठ पर पावर डिस्कॉम को तुरंत स्पष्टता देने का निर्देश दें। उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का हल्द्वानी में रंगारंग समापन हुआ। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जबकि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने समारोह की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में विभिन्न स्पर्धाओं में शीर्ष 3 स्थानों पर रहे खिलाड़ियों, सेवा और खेल नियंत्रण बोर्ड महाराष्ट्र और हरियाणा को पुरस्कार दिए गए। देश के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम को अंतिम रूप देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति अगले सप्ताह की शुरुआत में बैठक कर सकती है। समिति में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। ये खोज समिति एक नाम की सिफारिश करेगी, जिसके आधार पर राष्ट्रपति मुर्मू अगले सीईसी की नियुक्ति करेंगी। बता दें, मौजूदा सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अदालतें विधायकी को किसी खास तरीके से कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के फरवरी 2024 के आदेश के खिलाफ दायर एक PIL पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया और कहा कि संसद ने हर पहलू पर विचार करने के बाद एक नया कानून बनाया है। मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर शुक्रवार को लोगों की कतारें देखी गई। RBI की ओर से निकासी पर रोक लगाने के बाद बैंक डिपॉजिट्स को लेकर चिंतित दिखे और पैसे निकालने के लिए लंबी कतारों में लगे नजर आए। जानकारी के मुताबिक ग्राहक इस बात को लेकर असमंजस में है कि उन्हें अपना पैसा कब मिलेगा। बता दें, RBI ने बैंक के सभी वित्तीय परिचालन पर आगामी 12 महीने के लिए रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने उज्जैन में धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण किया। आयुष मंत्री ने महाविद्यालय में भगवान धन्वंतरी के पूजा अर्चना की, साथ ही व्यायामशाला, औषधि कक्ष, लाइब्रेरी, लिफ्ट, औषधि विधावन, बस सेवा, टर्फ ग्राउंड का लोकार्पण किया। भाजपा में बीते लंबे समय से अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा है। इसी बीच अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद होली से पहले भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत मार्च के पहले हफ्ते तक शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दक्षिण भारत से किसी नेता के नाम पर सहमति बन सकती है, क्योंकि भाजपा का फोकस अब दक्षिणी राज्यों पर है।